दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया और हम आप सबके बीच हैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का दिन शुभ हो। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप सभी के मध्य में, जो भविष्य को लेकर घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नवंबर का महीना अभी जा रहा है। अभी आप लोगों ने नवंबर के महीने में इतने भयावह दिन देखे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जो है भारत में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। इसके बाद जितवास चक्रवात श्रीलंका में भारी कोहराम मचाया हुआ है, जिसके चलते लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 80 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और कितने लापता होंगे इसको हम आप कह नहीं सकते। इसके बाद आपने देखा चीन के हांगकांग में भीषण आग लगी, जिसमें 7 से 8 बिल्डिंगें तबाह हो गई और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 200 से ज़्यादा लोग लापता हुए। और इसके बाद आपने अमेरिका में 6.3 रिक्टर स्केल का भयावह भूकंप देखा। और रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एक महीने में 1440 भूकंप आ चुके हैं पिछले महीने में 30 दिनों के अंदर। और इसके बाद 6 महीनों की जो रूपरेखा है देखा जाए तो इंडोनेशिया बहुत संवेदनशील इलाका है, जहां कुल मिलाकर 2300 से भी अधिक भूकंप आ चुके हैं। इस साल में बहुत सारे भूकंप के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। प्राकृतिक डिजास्टर इतना ज़्यादा हुआ है। आपने देखा वाटर फ्लड, इस बार जल प्रलय बहुत ही अधिक हो रहा है। जैसा कि आपने देखा अभी इसी सन 2025 में अयोध्या में ध्वजारोहण भी हुआ है। अब इतनी सारी चीज़ें सब सन 2025 में क्यों होनी थी? क्या इसका मतलब है कहीं न कहीं बदलाव हमारे बीच बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, जो संतुलन प्रकृति अपना बदल रही है। तो आपने सन 2025 में बदलते हुए मौसम को देखा और जो भी घटनाएं हुई, जैसे रोड एक्सीडेंट हो रहा है बहुत अधिक। आपने देखा कितनी प्लेन दुर्घटनाएं हुई, रेल दुर्घटनाएं हुई, आग की दुर्घटनाएं अभी भी हो रही हैं। नवंबर जाते जाते अपना जो है रूप रंग दिखा के जा रहा है। ऐसे में मित्रों, और भारत से एक और खबर आई है। जैसे आपने देखा होगा इस समय मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि भारत का 61% हिस्सा भूकंप के खतरे में आ गया है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र जोन 6 घोषित किया गया है। नई रिपोर्ट के हिसाब से 61% हिस्सा भूकंप जोन के अंतर्गत आ रहा है। यह अधिक संवेदनशील हो सकता है। और इसकी भविष्यवाणी हमारे देश के महान भविष्यवक्ता और महान संत हुए अच्युतानंद दास, जो जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ है, उन्होंने इसकी भविष्यवाणी 600 वर्ष पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे शनि मीन में गोचर करेंगे, इसके बाद विश्व की परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। और इसी बीच हिमालय में एक जोरदार भूकंप आएगा, जिसके आने से नर नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का मार्ग रुक जाएगा। लोग भगवान के दर्शन भविष्य बद्री में करने जाना शुरू कर देंगे। और कहा भी जा रहा है कि आप देखेंगे न्यूज़ चैनलों में बहुत पहले ही दिखाया गया है, वहाँ भगवान विष्णु की आकृति उभर रही है। तो हमारे देश के महान भविष्यवक्ता और महान संत भगवान जगन्नाथ के संत रहे उन्होंने, और पंचसखा थे, उनके साथ 5 लोग और थे। चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य थे। उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है अब तक बहुत सटीक और अकाट्य भविष्यवाणी की है। भविष्य मालिका की सभी भविष्यवाणियाँ लगभग सच होती आई हैं। मित्रों, एक्सपर्ट लोग बताते हैं ऐसा। हमारे पास कोई पुस्तक नहीं है, हमने भी आज जैसे रेडियो में देखा है। लेकिन अब इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसी शनि मीन योग के बाद ही ये खबर हमारे बीच आ रही है कि लगभग हिमालय के बीच में 200 वर्ष हो चुके हैं जब कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है।
तो ऐसे में सरकार ने नई रिपोर्ट जारी कर दिया है, तो अभी सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग इस दायरे में आ रहे हैं जोन 6 में, उनको अपने मकान और सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम है, उसका और भी मजबूती से करना चाहिए। तो कृपया करके सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे बीच में अयोध्या का ध्वजारोहण की बात आती है, तो आपने देखा सन 2025 नवंबर 25 में अयोध्या में धर्म ध्वजा का रोहण हुआ, सूर्य ध्वजा का रोहण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें आए और ध्वजा का रोहण उन्होंने किया। तो अब ये क्या है, आपने देखा कि जिस मंदिर का विवाद हजारों सालों से चल रहा था और कोर्ट में मामला पहुंचने से चल रहा था, आज तक फैसला नहीं हुआ, तो क्या अभी समय था इस मसले का? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही उस मंदिर को बनना था और सारे कार्य इसी सत्ता शासन में होना था। तो ये हम आप नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रही है प्रकृति कर रही है, सब प्रभु कल्कि की लीला है। जैसा कि भगवान कल्कि का अवतरण भी हो चुका है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, समय बेहद संवेदनशील है। नवंबर का महीना जा रहा है और दिसंबर आने वाला है। दिसंबर का महीना और भी ज़्यादा संवेदनशील होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि यह साल जब शुरू से और नवंबर तक 11 महीने लगातार कुछ न कुछ हम लोग देखते आए हैं, तो क्या एक माह छूट जाएगा वो इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति लेकर आएगा, ऐसा अनुमान है हमारा। तो साथियों, अब इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में करके बताएं। और बस हम वीडियो को यहीं स्किप करते हैं, क्योंकि नहीं तो लंबी हो जाएगी। आप सभी को नमस्कार, जय माता दी, जय आदिशक्ति, ओम नमः शिवाय, जय भगवान कल्कि। आप सभी का दिन शुभ हो। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे टॉपिक पे काम करने वाले हैं और आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो और भी अच्छा होगा, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। मित्र, ठीक है, इसी के साथ रख रहे हैं। नमस्कार सभी को, आपका दिन शुभ हो।